दोनों जूली और जैन को वहाँ से भेज देते हैं और वो वहाँ से वो चले जाते हैं। उसके बाद जो शुगर होता है वो जाने लगता है और फिर नहीं क्योंकि कहता है कि ना कहाँ जा रहे हो। तो फिर ना जो शुगर होता है वो 2 मिनट के लिए पॉज होता है और फिर कहते हैं कि मैं जीवन के पास जा रहा हूँ। तो फिर ना कहते हैं कि ना मैं भी उसी के पास जा रहा हूँ। दोनों इकट्ठे चलते हैं। तो फिर ना जो यूंगी की ये बात सुन के जो शुगर होता है कहता है ठीक है। उसके बाद ना वो दोनों जाते हैं जिमिन के रूम में और जिमिन को जिस स्टेट में वो देखते हैं कि ना बट वो इस तरह चाहते थे, पहले तो चाहते थे और जो इस स्टेट में वो चाहते थे कि वो जिमिन को देखे इतना टूटा हुआ, इतना पेन में। बट इस टाइम वो जब देख रहे थे ना तो उनको ना काफ़ी पेन हो रहा था क्योंकि जो जोंगी था, जिमिन था, वो ना बेड के ना साथ नीचे बैठा हुआ था फ्लोर पे और ना बेड पे ना उसका हेड था पड़ा और ना उसकी आई से ना टीयर्स फॉल हो रहे थे। बट उसकी उस टाइम पे बैक थी और वो ना उस टाइम ना हाथ पकड़ा हुआ था। तो फिर ना वो दोनों उसके सामने जाते और सामने जाके ना उसके सामने जाके खड़े हो जाते और फिर ना वो जो शुगर था वो ना जिमिन को देखता है और ना ये फील करता है कि जो जिमिन है वो अपने वर्ल्ड में लॉस्ट है और उसने उन दोनों को वहाँ नोटिस भी नहीं किया। और फिर ना वो दोनों ना जिमिन की तरफ देखते हैं जो ना उसकी आई से ना कंटिन्यूसली जो टीयर्स होते हैं वो फॉल हो रहे थे और जो उसने शर्ट पहनी थी वो उसकी बॉडी के साथ अपर एरिया से चिपक चुकी थी क्योंकि वो काफ़ी देर से रो रहा था। इतने टाइम से वो कंटिन्यूसली 2 आवर से ही रो रहा था बिकॉज। और ये उसकी आई से देखे पता चल रहा था, उसकी आई चिक्स और उसकी नोज को देखे जो रेड हुई हुई थी और उसकी चिक्स पे वो निशान साफ नजर आया था वो स्लैब का। फिर वो ना जिमिन के हाथ की तरफ देखते हैं जो काफ़ी अब ज़्यादा ना स्वेलन हो चुका था क्योंकि उस पर उसने अभी तक फर्स्ट एड नहीं की थी और ना वो काफ़ी उसका हाथ जल चुका था और वो इसी तरह बैठा होता है। तो फिर जो यूंगी होता है वो ना जिमिन का हाथ पकड़ता है और फिर ना जिससे ना जो यूंगी के ना इस टच से ना जो जिमिन होता है वो फ्लिंच हो जाता है और फिर ना यूंगी की तरफ देखने लगता है। तो फिर ना यूंगी कुछ कहता नहीं और फिर ना शुगा को कहता है कि ना फर्स्ट एड किट लेके आओ। तो फिर ना जो शुगा होता है वो कहता है ठीक है, वो जाता है और फिर ना जाके फौरन ले भी आता है और जो उसमें से ना वो फिर ट्यूब निकालते हैं और ऑइंटमेंट और फिर ना वो ना यूंगी ना उसके ना उस पर जो बर्न हैंड होता है उस पर ना अप्लाई करने लगता है और फिर जो यूंगी यूंगी के साथ शुगा भी बैठ जाता है और फिर ना दोनों अपना फ्लोर पे बैठे हुए थे और न जिमिन के सामने और जिमिन उन दोनों का देख रहा था। तो फिर न जिमिन कहते कि ना तुम बैंडेज क्यों कर रहे हो, वो इस तरह बोलता है और फिर ना वो नॉर्मल वॉइस थी बट वो थोड़ी ना अलग थी। तो जो यूंगी होता है वो अपने बैंडेज कंटिन्यू करते हैं और कंटिन्यू करते हुए बोलते कि क्योंकि तुम्हें तुम्हारा हाथ बर्न हुआ है इस वजह से। तो फिर ना जो यूंगी की ये बात सुन के वो कहते कि ना अच्छा वो तो तुम लोगों ने भी किया था, तुम लोगों ने भी मुझे पेन देते जिस दिन, बट जिस दिन तुम लोग मुझे पेन देते उस दिन तो कभी तुमने इस तरह नहीं किया। तो फिर ना जो शुगर होता है वो कहते हैं कि ना हम तुम्हें पेन इसलिए नहीं देते कि बाद में आके हम तुम्हारा फर्स्ट एड करें। समझ आई, जो पेन हमने दिया है क्योंकि हमारे पास वही सिर्फ हमारे पास है वो राइट तुम्हें पेन देने की, किसी और के पास नहीं। तो फिर ना जो जिमिन होता वो ये सुन के चुप हो जाते क्योंकि उसके पास इस टाइम कोई नहीं था, कोई बात नहीं थी, कोई आंसर नहीं था इस बात का। तो फिर जो यूंग होता है वो दोबारा ना उसको उन्हें लगाना कंटिन्यू करता है और उसके बाद जो शुको होता है वो बोलते हैं कि जिमिन। तो फिर ना जो जिमिन होता है वो कुछ बोलता नहीं है। तो फिर कहते हैं कि तुम जूलिया को जानते हो। तो फिर ना जो यूंगी शुगर की ये बात सुन के जो यूंगी होता है वो भी 2 मिनट रुकता है और फिर ना उसके बाद दोबारा ऑलमंड लगाने लगते हैं। बट जो जीवन होता है वो कुछ बोलता नहीं है। तो फिर ना शुगर को ना गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं ना जीवन मैंने तुमसे कुछ पूछा है। तो फिर ना जो जीवन होता है वो शुगर की तरफ देखता है और फिर कहते हैं कि ना क्यों तुम लोग क्यों जानना चाहते हैं। तो फिर कहते हैं कि ना फाइन छोड़ो ना बताओ, मर्जी है तुम्हारी, वो इस तरह बोलता है और फिर ना उसका ना फेस रेड हुआ होता है क्योंकि उसको गुस्सा आ रहा होता है। वो चिमनी के ऊपर नहीं बट वो जूलिया के ऊपर आ रहा था और वो उसके हाथ की तरफ देखते हैं। तो फिर ना वो काफ़ी ज़्यादा रेड हुआ होता है। तो फिर ना यूंगी उसको ना लगाना बंद करता है और मिनट क्योंकि वो अब लग चुका था और फिर ना जिमिन की तरफ देखने लगते हैं और फिर ना जिमिन एक चक्कर करते हैं और फिर कहते हैं कि ना तुम लोग मुझे इतना ज़्यादा पेन देते हो और फिर कभी नहीं लगाया। उस लड़की ने आके किया तो फिर तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम्हारे हाथ में पेन हो रहा है, वो इस तरह बोलता है और फिर ना वो है ना एक पेनफुल स्माइल करता है और वो अजीब करता है ना स्माइल। तो फिर ना वो दोनों उसकी स्माइल में खो जाते क्योंकि उसने पहली दफ़ा इस तरह स्माइल की होती है।
तो ना वो दोनों इस तरह देखते क्योंकि उसने ना उन्होंने जिमिन को पहली दफ़ा स्माइल करते हुए देखा था, बट वो अजीब स्माइल थी, बट उसमें भी जिमिन काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा था। और वो दोनों ना उसको देखते हैं और फिर ना हम सर शेक करते हैं और फिर कहते हैं कि ना नहीं, जैसे कि हमने तुम्हें बताया, यूंगी अब बोलते हैं कि जैसे कि हमने तुम्हें बताया, तुम्हें पेन देने का हक सिर्फ हमारे पास है, कोई और तुम्हें नहीं पेन दे सकता। तो इस वजह से हम तुम्हें ऑइलमेंट लगा रहे थे ताकि जब हम तुम्हें पेन दे तो तुम्हें उससे ज्यादा पेन हो, ये चोट तुम्हारी ठीक हो चुकी है, समझ आई। तो फिर ना जो जिमिन होता है वो जका करता है और वो कहता है ऑलरेडी। तो फिर ना उसके बाद ना वो दोनों ना वहाँ पे ना साइलेंस हो जाते हैं, दोनों ना जिमिन की तरफ देख रहे थे और जो जिमिन होता है वो अपने ना हैंड की तरफ देख रहा था और उसका सर झुका होता है। और फिर ना वो कहते हैं कि ना तुम दोनों को कभी प्यार हुआ है?" वो इस तरह बोलते हैं और फिर ना उन दोनों की तरफ देखते हैं। तो फिर ना वो दोनों कहते हैं प्यार हमें कभी नहीं। तो फिर ना जो जिमिन कहते हैं वेल मेरे साथ भी सेम है। तो फिर ना वो दोनों शॉक हो जाते क्योंकि उनको लगा नहीं था कि जिमिन इस तरह का आइडिया इस तरह का आंसर देगा। तो वो दोनों उसकी तरफ देखने लगते हैं और फिर कहते हैं कि ना मेरी तरफ इस तरह देखने की जरूरत है। वेल मुझे भी आज प्लान हुआ, तो मैं बताया कि फर्स्ट मैं सोचा था कि मैं उससे मैरिज करूंगा जिससे मुझे रियलिटी में प्यार होगा, जो मेरी केयर करेगा और मेरे साथ मुझे भी लव करेगा, लव बैक करेगा। मैं उसके साथ मैरिज करूंगा और एक हैप्पी लाइफ लीड करूंगा, हैप्पी लाइफ। बट जब मैं कॉलेज में आया, कॉलेज का लास्ट ईयर था, तब मुझे पता चला कि मैं ऑलरेडी इंगेज्ड हूँ और मैं उसके अलावा किसी और से मैरिज नहीं कर सकता। तो मुझे एक झटका लगा था, बट क्या कर सकते हैं। फिर मैंने सोचा था कि शायद वो अच्छा डिसीजन होगा क्योंकि मैंने आज तक हमेशा अपने पेरेंट्स की बात मानी थी। तो मुझे लगा था कि ये सही होगा डिसीजन, बट वो इस तरह बोलते और फिर ना उन दोनों की तरफ देखने लगते हैं। तो फिर ना वो दोनों ना मुँह फेर लेते हैं और फिर कहते हैं क्या माँ, क्या तुम्हें शर्म आ रही है? वो इस तरह बोलते हैं और अपने किए पे पछतावा हो रहा है। तो फिर कहते हैं हमें किए पे पछतावा मीन्स को कभी भी रिग्रेट नहीं होता अपने किए पे, यूंगी बोलते हैं और उसकी वॉइस कॉल्ड होती है। तो फिर कहते हैं ओ रियली ओके ओके। तो फिर जो जिमिन होता है वो इस तरह बोलता है और फिर ना शुगा ना जब वो दोनों ना उन दोनों की कन्वर्सेशन सुन के ना जो शुगा होता है वो जिमिन के पास आता है और कहता है कि ना पार्क जिमिन, तुम्हें पता है तुम ना रिग्रेट करने वाला हो, हमारे साथ लव करोगे। तो फिर कहता है ओ रियली। तो मिस्टर मेन शुगा, मैं ये कंफ्यूजन तुम्हारी पहले से क्लियर कर दूं, मैं तुमसे लव नहीं करता। तो फिर कहते ओ रियली, तो इसका मतलब तो चलो फिर तुम रिग्रेट करोगे हमसे मैरिज करने का, वो इस तरह होता है। और फिर ना जिमिन की तरफ देखते हैं एक ना डार्क लुक से। तो फिर ना जिमिन कहते हैं मैं कर रहा हूँ, मैं ऑलरेडी रिग्रेट कर रहा हूँ, मैं उस डिसीजन पे ही रिग्रेट कर रहा हूँ कि मैंने अपने पेरेंट्स की वो बात क्यों मानी, तुम लोगों से मैंने मैरिज क्यों की। वो इस तरह बोलता है। तो फिर कहते हैं कि ना ओ रियली, तो हम वेल जो अब यूंगी होता है वो बोलते हैं। तो फिर कहते हैं कि ना आज हमने तुम्हारा ना सेल्फ कॉन्फिडेंस और तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट देखा और देखा है कि तुम कितने डेयरिंग पर्सन हो और तुम्हें तोड़ने में ना और भी मजा आएगा। और बेट लगी और ये बहुत, अब ना हम बेट लगाते हैं कि हम कभी भी रिग्रेट फील नहीं करेंगे। और चलो बेट लगाते हैं कि हम तुम्हें सबसे पहले तोड़ेंगे और जो तुम्हारे तोड़ने के बाद ही रिग्रेट हुआ सो हुआ, वेल मीन्स को कभी रिग्रेट नहीं होता, वेल अगर हुआ तो तुम्हारे टूटने के बाद ही होगा, समझ आई। उस तरह बोलते हैं और फिर कहते हैं कि ना तुम्हारे सेल्फ रिस्पेक्ट को तो हम तोड़ के ही रहेंगे। जो यूंगी थे वो ये बोलते थे, फिर जो जेन होते वो उनकी तरफ देखते और फिर कहते हैं और रियली, तो मुझे लगता है कि तुम बैट लगाने से पहले जीत चुके हो। मेरा तुम्हारे प्रति मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट में सेल्फ कॉन्फिडेंस, मेरा डेयरिंग पर्सन उसी दिन मर गया था जब मैं तुम्हारे साथ मेरी मैरिज हुई थी और मैंने तुम्हारे साथ फर्स्ट नाइट स्पेंड की थी। वेल उसे फर्स्ट नाइट नहीं कहेंगे, तुम लोगों ने मेरा रेप किया था। तो फिर ना जो शुगर होता कहते और रियली अपने आइज रोल करते हुए बोलते मैंने कहा हमने तुम्हें पहले ही बताया था कि तुम्हारी बॉडी पे तुम्हारी हर चीज पे हमारा राइट है, तो ये कोई रेप नहीं था और सिर्फ हमने अपना राइट लिया था। तो फिर नंजी भी उनकी तरफ देखता है और उस टाइम ना उसकी आइज में हर्ट होता है। तो फिर कहता है ओ अच्छा, तो तुम अपने राइट ले सकते बट मैं अपने राइट नहीं ले सकता। तो फिर ना जो चुंगी होता है वो कहता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। कहता है ओ रियली, तुम्हें ये भी नहीं पता क्या तुम छोटे बच्चे हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा,
मेरे पास कोई राइट नहीं है तुम्हें अपना हस्बैंड बोलने का, तुम्हें हस्बैंड बोलने का। तुम लोगों को ये कह के इंट्रोड्यूस कराते हो कि मैं तुम्हारा स्लेव हूँ, तुम्हारा सर्वेंट हूँ। मेरे पास ये राइट नहीं है कि मैं लोगों को बता सकूँ कि तुम मेरे हस्बैंड हो। और बट तुम अपने राइट ले सकते हैं, मैं अपने राइट नहीं ले सकता। वो इस तरह बोलते और फिर ना उन दोनों की तरफ देखते तो फिर ना जो शुंगी कहते कि ना ओ कमॉन ये चीज़ी लाइंस बोलना बंद करो, समझ आए। तो फिर ना वो इस तरह बोलता है और फिर ना वहाँ से ना खड़ा हो जाता है, क्योंकि अब उसको लग रहा था कि ये कन्वर्सेशन ना जो है वो काफ़ी आगे बढ़ रही है। और यहाँ पे ना जो जिमिन की ना इस तरह की स्टेट देखे ना दोनों को ना काफ़ी अजीब फील हो रहा था, अपने हार्ट में कुछ अजीब फील हो रहा था जो कि वो नहीं फील करना चाहते थे। तो वो उनकी तरफ देखते हैं और फिर कहते हैं कि ना आज तुम्हें हम छोड़ें तो बेटर होगा तुम अपना ख्याल कर लो, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। और कल आज तुम्हें हम छोड़ तो रहे हैं फिर, बट हम कल अपना बदला पूरा करेंगे। और जिस तरह की तुम्हारी कंडीशन है, तुम्हें हल्का सा फीवर हुआ हुआ जिससे हमें आइडिया हो गया कि तुम्हारी हेल्थ भी ठीक नहीं है। और जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि हमने अपने कैमरास में चेक किया, तुमने जब से हमारी मैरिज हुई तुमने कुछ खाया नहीं है, तो अच्छे से खा लो ताकि उसके बाद हम अपना मील अच्छे से एंजॉय कर सकें, समझ आई। इस तरह बोलते और वहाँ से ना दोनों चले जाते हैं। तो फिर ना जो जिमिन होता है वो ना कुछ बोलता नहीं है और फिर ना कुछ देर तक वहीं बैठा रहता है। और उसके बाद ना उसकी आईज से ना फिर से टीयर्स फॉल आने लगते हैं। और फिर कहते हैं नहीं जिमिन तुम इस तरह टूट नहीं सकते, तुम बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन है। तो फिर ना उसके माइंड में से ना फिर से एक आवाज़ आती है, पहले ही बोला था वो जो स्ट्रॉन्ग जिमिन था वो मर चुका है, ये एक कमज़ोर बुज़दिल जिमिन है जो किसी का जो अपने आप की प्रोटेक्शन भी नहीं कर सकता। तो फिर ना जो जिमिन होता है वो कहता है कि ना मैं अपनी प्रोटेक्शन कैसे करूँ, वो मेरे हस्बैंड है, वो सही तो बोल रहे हैं, उनका पूरा मेरे ऊपर राइट है। तो फिर कहते हैं कि ना सेल्फ रिस्पेक्ट भी कुछ चीज़ होती है, हस्बैंड है तो इसका क्या मतलब है कि वो तुम्हारे साथ कुछ भी करेंगे। तो फिर जिमिन कहते हैं कि ना मुझे नहीं पता, बट उनके सामने वह बहुत वीक फील करता। तो फिर ना कहते कि ना ओह रियली, उसके वो अपने माइंड के साथ ही लड़ रहे थे, कहते ओह रियली तुम सच में एक कमज़ोर इंसान बन चुके हैं। तो फिर ना जो जिमिन होता है वो कुछ बोलते नहीं और कुछ टाइम तक वहीं रहते हैं। और उसके बाद वो फिर उठते हैं और उसके बाद नीचे आते हैं और देखते हैं कि ना जो युंगी और शुगा है वो काउच पे बैठे हैं। और ना जो शुगर है वो कुछ वर्क कर रहा है लैपटॉप पे, और जो युंगी है वो कुछ बातें कर रहा है उस पे फ़ोन पे। और उनकी बातें और उनके काम से जिमिन को आइडिया हो गया था कि वो ऑफिस वर्क कर रहे हैं। तो फिर वो कुछ कहता नहीं और फिर ना उसके बाद वो क्या ना किचन में चले जाते हैं और डिनर बनाने। और फिर ना कुछ टाइम बाद ना डिनर रेडी हो जाते हैं। तो फिर उस टाइम पे ना वो उन दोनों को बुलाने जाते हैं और कहते हैं कि ना डिनर रेडी हो गया। तो ये बोलते हैं तो फिर ना शुगर कहते मुझे भूख नहीं है। तो फिर ना जो यूंग होता है वो कहता है कि ना सेम यार, वो इस तरह बोलते हैं। और फिर ना जो जिमिन होता है वो उनको ही कुछ देर तक घूरता है और फिर ना कुछ बोलता नहीं और फिर ना किचन में आके बैठ जाता है और फिर ना अपने डिनर के आगे बैठ जाता है।